Good morning, guys. My name is Dr. Anurag Mishra, BMO from Bangalore. आज का टॉपिक जो है वह है नाड़ी परीक्षा। नाड़ी परीक्षण कैसे किया जाता है? एलोपैथ में क्या था कि एलोपैथ में कोई रोगी जो है रोग के संबंध में जानने के लिए स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, बीपी मशीन, एक्सरे, स्कैन, सीटी स्कैन, सीजी, अल्ट्रासाउंड आदि अनेक उपकरण जो है उपलब्ध रहते हैं। उपलब्ध होते हैं। और आयुर्वेद में क्या रहता था? आयुर्वेद में क्या होता है कि चिकित्सक जो होते हैं, जैसे डॉक्टर्स रहते हैं, आयुर्वेदाचार्य जो हैं, आयुर्वेदाचार्य जो है, तो जो अनुभव होता है, जिनको आयुर्वेदाचार्य जो रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा अनुभव रहता है, वो पलक झपकते ही रोगी की नाड़ी परीक्षा करके रोगी की समस्या जान लिया करते हैं। अर्थात इससे क्या होता है कि अर्थात नब्ज की गति स्त्री या पुरुष होता है ठीक रहता है और प्रौढ़ व्यक्ति में सामान्य रूप से चलती रहती है। जब कोई बॉडी में या फिर शरीर में हमारे रोग आता है, ठीक है, तो उसकी गति जो होती है नाड़ी की वो तीव्र हो जाती है, यानी कि तेज हो जाती है या फिर क्षीण हो जाती है। नाड़ी की परीक्षा जो है नाड़ी को स्पर्श करके देखा जाता है। इनमें 3 उंगलियों में, जैसे कि तर्जनी, ठीक, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका ही उपयोगी होती है। तो किसी भी पुरुष के दाएं हाथ व फिर जो स्त्रियां रहती हैं उनके बाएं हाथ को स्पर्श करके नाड़ी की परीक्षा की जाती है। यदि किसी कारण, ठीक है, यदि किसी कारण नाड़ी की गति हाथ में ना अनुभव हो, ठीक है, मतलब ना पता चले, तो पैर में गुल्फ के साइड में उसको स्पर्श करके अनुभव किया जाता है। रोगी का मुंह खुला दिखाई दे तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है या फिर संकेत होते हैं। अब नाड़ी का अगर रुक के चलना, नाड़ी का रुक के चलना भी मृत्यु का सूचक है। ये हो गया नाड़ी परीक्षण। अब नाड़ी परीक्षण में क्या होता है, जो बच्चे की नाड़ी की जो टाइमिंग रहती है वो बताते हैं। जन्म से शिशु की नाड़ी की गति जो होती है 1 मिनट में 130 बार रहती है, ठीक। 1 मंथ का जो बच्चा हो जाता है, ठीक, तो 1 मंथ की आयु में नाड़ी की गति 1 मिनट में 120 से 130 बार रहती है। 1 ईयर आयु में क्या होता है, नाड़ी की गति 120 बार होती है, ठीक। 2 साल के बच्चों में मतलब जो होती है वो 100 से 115 बार रहती है, ठीक है। 2 साल के बच्चों में आयु में 100 से 115 बार। 7 साल वर्ष की आयु में जो बच्चे रहते हैं उनकी जो नाड़ी की गति रहती है वो कितनी है, 85 से 90 बार, ठीक है। वयस्क में 80 बार, ठीक। प्रौढ़ावस्था में जो बुढ़े होते हैं उनमें 60 से 70 बार रहती है। हालांकि अलग अलग डिफरेंट किसी में टॉपिक में लिखा रहता है, इससे तो वो नहीं है। फिर अगर कोई पेशेंट गहरी चिंता में, ठीक, या भयभीत है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, ठीक, उसकी नाड़ी की गति जो है तीव्र हो जाती है, ठीक। फीवर में, जैसे बुखार आता है, फीवर में 1 फ़ारेनहाइट की बढ़ोतरी होती है तो नाड़ी की गति 10 बढ़ जाती है, ठीक। अब आता है डेंगू। डेंगू मतलब आंतरिक ज्वर या फिर क्षय रोग में नाड़ी की गति तीव्र होने की अपेक्षा मध्यम हो जाती है, मतलब मीडियम हो जाती है, ठीक है। आयुर्वेदाचार्यों ने क्या कहा है कि नाड़ी की गति की तुलना कुछ जीव जंतुओं के
चलने के रूप में भी की गई है। जैसे जीव जंतु, जैसे क्या हो गया वात विकार में, जैसे वात विकार रोगों में क्या होता है, नाड़ी की गति, जोंक जानते होंगे आप लोग, जोंक वह सांप के समान लहराकर चलती है। ठीक, जैसे सांप चलता है या फिर जोंक चलती है, ये ऐसे करके ठीक चलती है। पित्त में अगर चीज है तो नाड़ी की गति जो रहती है उसकी चलने की मेढक और कौवे की तरह चंचल होती है। ठीक है। कफ में नाड़ी की गति कबूतर और हंस की तरह स्थिर हो जाती है। जो हो गया नाड़ी परिचय। नेक्स्ट टॉपिक सामने एक डिसीज के साथ लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।